नमस्कार बच्चों, एस के मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बच्चों चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हर एक चीज को आप ध्यान से सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे। स्टार्ट करें। देखो, जो समांतर श्रेणी में समांतर नाम है ये बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है सम और दूसरा क्या है अंतर। ठीक है, और श्रेणी का मतलब क्या हो गया बच्चों? श्रृंखला। श्रेणी का मतलब क्या हो गया? श्रृंखला। सम का मतलब क्या है बच्चों? समान। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना। परिभाषा क्या बनेगी? एक ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान है। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान है समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। बड़े देखो, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 4, 7, 10, 13 और आगे। ठीक है ना। अब देखो, अभी हमने क्या बोला? क्रमागत पदों का अंतर। तो क्रमागत पदों का अंतर देखो, क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पद कौन से हैं? 7 में से क्या घटाएंगे बच्चों? 4 बराबर कितना आ जाएगा? 3। 10 में से कितना घटाएंगे? 7। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 3। और 13 में से कितना घटाएंगे बच्चों? 10। तो कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब क्रमागत पदों का अंतर क्या बच्चों? बराबर है। क्रमागत पदों का अंतर बराबर है तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी। समझे इस बात को? क्रमागत पदों का अंतर बराबर है तब ये क्या होगी? एक समांतर श्रेणी होगी। अब ध्यान से समझना, ये जो क्रमागत पदों का अंतर है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सार्वय अंतर। और इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल डी से। क्रमागत पदों के अंतर को क्या बोलेंगे बच्चों? सार्वय अंतर। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। बड़े तो फिर आगे देखो, और भी बातें हैं सीखने के लिए। ये जो सबसे पहले हमने लिखा है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद। जिसे लिखेंगे या तो ए से या किसे लिखोगे बच्चों? A1 से। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखा है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? दूसरा पद। कैसे लिखेंगे? A2। तीसरे वाले को A3 और चौथे वाले को A4। ऐसे ही अगर समांतर श्रेणी में n पद है, समांतर श्रेणी में क्या है बच्चों? n पद, तो nवें पद को क्या कहेंगे? nवें पद को क्या कहेंगे बच्चों? an कहेंगे। nवें पद को क्या कहेंगे? an कहेंगे। समझ गए? देखो, पहले को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। अगर n पद हैं तो क्या कहेंगे? an कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मेरे पास में पहला पद 4, ठीक है, सार्वंतर मेरे पास में 3, तो जोड़ के क्या बनेगा बच्चों? 7। अब पहले पद को क्या बोलते हैं? A, सार्वंतर को क्या बोलते हैं? D, और दूसरा पद क्या है हमारे पास में? 7। सही है, पहला पद 4, सार्वंतर 3, दूसरा पद कितना है बच्चों? 7 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि दूसरा पद पहले पद में सार्व अंतर जोड़ने से बना है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं तीसरे पद की बात करूं तो तीसरा पद कैसे बनेगा? दूसरे पद में क्या जोड़ूंगा बच्चों? सार्वंतर। पहले पद में सार्वंतर, दूसरा पद, दूसरे में सार्वंतर, तीसरा पद, तीसरे में सार्वंतर, चौथा पद। ठीक है, अब मैं A2 की जगह ये लिख सकता हूँ A प्लस डी। तो A प्लस डी प्लस बच्चों क्या आ गया? डी। तो क्या बन गया? A प्लस कितने डी? 2D। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, जब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ कितने डी हैं? 1D है। जब यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ कितने डी हैं बच्चों? 2D हैं। जब मैं यहाँ 4 लिखूंगा इसका मतलब कितने डी आएंगे बच्चों? 3D आएंगे। मतलब 4 में से 1 कम। तब बच्चों मैं यहाँ n लिखूंगा तो कितने डी आएंगे? A प्लस n में से कितने कम? 1 कम और डी। समझ गए इस बात को? बोलो बच्चों, समझ गए? दोबारा रिपीट करूँ। पहला पद A या A1 होता है, पहले पद से दूसरे पद में जाना है तो क्या जोड़ेंगे? सार्वंतर। जब यहाँ दूसरा पद आएगा तो यहाँ डी कितना आएगा? 1 आएगा। जब यहाँ तीसरा आएगा तो डी कितना आएगा? 2 आएगा। जब यहाँ चौथा आएगा तो डी कितना आएगा? 3 आएगा। जब यहाँ n आएगा तो डी के साथ में क्या आएगा बच्चों? n-1।
ठीक है, आगे देखो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा व्यापक रूप। पहला पद बच्चों ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस कितना डी, 2d, चौथा ए प्लस कितना डी बच्चों, 3d, और लास्ट का पद क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास में क्या है बच्चों, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अगर बच्चों आपने यहाँ तक समझ लिया तो 5.1 को हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन की तरफ तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में हमें क्या बतानी है बच्चों, संख्याओं की सूची एपी है। जो संख्याओं की सूची बनेगी वो एपी है। एपी का मतलब क्या है बच्चों, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो समझो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15, पहले किलोमीटर का किराया कितना है बच्चों 15, प्रत्येक बाद में किराया, पहला 15 है, प्रत्येक बाद में, प्रत्येक अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है बच्चों 8 रुपये। पहला 15 है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों 15 प्लस 8, इसे तीसरा क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8। समझे, लिखेंगे इसे तो क्या लिखोगे, माना nवीं किलोमीटर के लिए किराया, nवीं किलोमीटर के लिए किराया an है। nवीं किलोमीटर के लिए किराया क्या है बच्चों an। ठीक है, माना nवीं किलोमीटर के लिए किराया कितना है an है। ठीक है, तो देखो पहले किलोमीटर के लिए क्या लिखेंगे, n की जगह क्या आ जाएगा 1, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 15। ठीक है, दूसरे के लिए n की जगह कितना आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस अतिरिक्त कितना है 8, कितना हो जाएगा बच्चों 23। यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, या तो 15 में 2 बार 8 जोड़ दें, ठीक है, या 23 में 8 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा 15 जोड़ 8 जोड़ 8 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा 31। ठीक है, तो हमारे पास में पदों की सूची क्या बनी, पदों की सूची क्या बनी बच्चों, हमारे पास बनी 15, 23, 31। आगे भी बनेंगे पद तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एपी की जांच करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, डी बराबर दूसरे पद में से क्या घटाओगे पहला पद, या तीसरे पद में से क्या घटाओगे बच्चों दूसरा पद। तो दूसरा पद अपने पास में कितना है 23, तो 23 माइनस 15 बराबर 31 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 23। यहाँ कितना आ रहा है 8 और यहाँ भी कितना आ रहा है 8, दोनों क्या है बराबर। तो क्या लिखोगे, सार्वंतर क्या है बच्चों बराबर, सार्वंतर क्या है बच्चों बराबर है। अतः पदों की सूची क्या होगी, एपी होगी। पदों की सूची क्या होगी बच्चों, एपी होगी। सब समझ में आ रहा है, बढ़े आगे बढ़े। देखो, तूने सांसों में बसाया, मस्ती से पढ़ो बच्चों। देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। समझो बच्चों, मान लेते हैं, माना बेलन में हवा कितनी है, बेलन में हवा बराबर कितनी है अक्स। माना बेलन में हवा कितनी है अक्स, ठीक है, बेलन में हवा कितनी है अक्स। तो पहली बार पंप द्वारा निकाली गई हवा, बोलो कितनी हो जाएगी बच्चों, हवा कितनी है अक्स, तो अक्स का कितना बटा 1/4 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों अक्स बटे 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये थी, ये निकल गई, तो शेष हवा कितनी बची, शेष हवा कितनी बची बच्चों, अक्स में से क्या घटा देंगे अक्स बटे 4, लघुत्तम कितना आएगा बच्चों 4, इसके नीचे 1 मान लेंगे,
1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों 4x, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 3x बटे 4। ठीक है, आगे देखो, पहली बार होगी, दूसरी बार सेम लाइन लिखेंगे, पंप द्वारा निकाली गई हवा बराबर, शेष हवा ये बची है। अब इसका 1/4 निकलेगी, तो इसको 1/4 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 3x बटे 4 गुणा 4 बराबर 16। अब बताओ शेष हवा कितनी बचेगी, शेष हवा थी कितनी, ये थी, बचे कितनी, घटा देंगे, 3x बटे 4 माइनस 3x बटे बच्चों 16, लघुत्तम कितना आएगा 16, 4 का भाग देंगे 4 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12x माइनस 16 एकम 16, और गुणा करेंगे 1 से तो 3x, क्या आ जाएगी बच्चों 9x बटे 16। ठीक है, अब हमारे पास में 3 पद आ गए, तो पदों की सूची, पदों की क्या आ गई बच्चों सूची। पहला पद क्या था हमारा x, दूसरा पद क्या था, शेष हवा कितनी थी, शेष हवा थी 3x बटे 4, और तीसरा पद हमारा क्या है 9x बटे 16। आगे और भी पद होंगे। ठीक है, तो देखो सारवंतर निकालते हैं, सारवंतर से ही तो पता चलेगा कि एपी है या नहीं है। तो क्या लिखोगे सारवंतर, सारवंतर क्या लिखोगे, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो देखो A2 का मान कितना है 3x बटे 4 माइनस x बराबर 9x बटे 16 माइनस 3x बटे 4। लघुत्तम कितने आएंगे बच्चों यहाँ पे लघुत्तम आ जाएंगे 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3x से गुणा करेंगे 3x, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x, इसको सरल करो, लघुत्तम कितने आ गए बच्चों 16, 16 का भाग 16 में 1 बार, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस 4 का भाग 16 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12x। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से बच रहा है 3 में से 4 घटाएंगे माइनस का x बटे 4, और यहाँ से बच रहा है बच्चों 9 में से 12 घटाएंगे माइनस के 3x बटे 4, सॉरी 3x बटे 16। ठीक है, 3x बटे कितना बच रहा है बच्चों 3x बटे बच रहा है 16। क्या दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो सार व अंतर बराबर नहीं है, अतः क्या नहीं है बच्चों एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्या हो बच्चों समझ में नहीं आया, आ गया, बढ़े फिर आगे, चलो फिर देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपये। वही क्वेश्चन है अपना पहले वाला, सेम वही है। तो क्या लिखेंगे, माना 9 मीटर की खुदाई की लागत कितनी मान लें, 9 मीटर की खुदाई की लागत क्या मान लें बच्चों an, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहले मीटर की खुदाई कितने रुपए बच्चों 150, दूसरे की तो क्या आ जाएगी बच्चों 150 प्लस कितना आ जाएगा 50 बराबर कितना हो जाएगा 200, तीसरे की तो क्या आ जाएगा बच्चों 150 प्लस 50 प्लस 50 बराबर 250। सही है। देखो बाद में प्रत्येक में क्या क्या जोड़ेंगे बच्चों 50, इसमें 50 जोड़ दिया, यहाँ आएगा ये पहले की सॉरी दूसरे की, इसमें भी क्या जोड़ देंगे 50। ठीक है, तो क्या लिखें अब लिखें पदों की सूची, और पदों की सूची क्या बन गई हमारे पास, बन गई 150 200 250, ऐसे ही आगे भी। ठीक है, तो क्या निकालेंगे बच्चों सारवंतर डी, A2 माइनस क्या हो जाएगा A1 बराबर A3 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों
A2 में से A1 घटा दो, मतलब 200 में से क्या घटाएंगे 150, और 250 में से क्या घटाएंगे बच्चों 200। यहाँ कितना बचेगा 50, और यहाँ भी कितना बचेगा 50। सारा अंतर बराबर है, इसका मतलब बच्चों क्या है AP है। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चों इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो 200 जोड़ 50, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत किसी को, किसी भी प्रकार की समस्या है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़े। देखो फिर अगला क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन किसकी बात। देखो बच्चों, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी जमा की जाती है। तो बच्चों ब्याज कैसा है चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब क्या हुआ ब्याज के ऊपर क्या लगेगा ब्याज लगेगा। करें स्टार्ट, तो क्या लिखोगे माना nवें वर्ष का मिश्र धन, nवें वर्ष का मिश्र धन, माना nवें वर्ष का मिश्र धन कितना है an है, ठीक है। अब देखो बच्चों पहले वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, और पहले वर्ष का मूलधन दोनों ही की बात होती है, ठीक है। तो पहला A1 अपने पास में कितना हो जाएगा, A1 अपने पास में क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब देखो बच्चों A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना है 10,000 का कितना बच्चों 8 गुणा 1/100। ब्याज कैसे निकालते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो क्या आ जाएगा बच्चों 10,000 प्लस 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 800, बराबर क्या बन जाएगा 10,800। अब बच्चों अपना ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब अब ब्याज किस पे लगेगा 10,800 पे। तो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 10,800 प्लस 10,800 गुणा 8 गुणा 1 बटा क्या आ जाएगा बच्चों 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे बच्चों क्या आएगा 64, सही है। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, और 8 को 0 से गुणा करेंगे 0, हासिल 6, 8 एकम 8, 864 रुपये ब्याज है, और मूलधन कितना बच्चों 10,800। जोड़ने पे कितना आ जाएगा 4 6 8 8 कितने हो गए बच्चों 16, और ये बन गया अपने पास में 11, ठीक है। तो सूची के अकॉर्डिंग हमारे पास में 3 पद क्या आ गए, सूची के अकॉर्डिंग आगे भी चलेगा बच्चों, तो सूची के अकॉर्डिंग 3 पद क्या आ गए। पहला पद क्या है बच्चों 10,000, दूसरा पद क्या है अपने पास में 10,800, और तीसरा पद क्या है बच्चों, तीसरा पद है 11,664, और आगे भी चलेंगे, ठीक है। तो डी निकालेंगे, डी बराबर क्या आ जाएगा 10,800 माइनस 10,000 बराबर 11,664 माइनस कितना आ जाएगा 10,800। यहां से अंतर कितना आ रहा है बच्चों 800, और यहां से अंतर कितना आ रहा है घटा दो इसमें से, तो 4 में से 0 घटाएंगे 4, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 16 में से 8 घटाएंगे 8, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 864। क्या दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब ये भी बच्चों समांतर श्रेणी नहीं होगी। बढ़े अगले क्वेश्चनों की तरफ, देखो फिर देखो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए। जब प्रथम पद ए है और सार्वंत्र क्या है बच्चों डी, तो पहला पद हमारे पास में ए बराबर 10 है और सार्वंत्र डी बराबर भी 10 है, ठीक है। तो पहला पद ए बराबर कितना 10, हमें निकालना है बच्चों दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होता है ए प्लस क्या डी, बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 20। तीसरा पद क्या होता है बच्चों ए प्लस बोलो कितने डी 2d, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 गुणा 10, बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 गुणा 2 बराबर 20, बराबर कितना आ जाएगा 30। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चौथा पद A4 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों ए प्लस कितने डी 3d, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 3 गुणा 10, तो 10 प्लस 3 गुणा 10 का मतलब 30, बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो हमें 4 पद निकालने हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद क्या हो गए बच्चों
4 हो गए। देखो दूसरा पद क्या है, a प्लस डी, ठीक है, तो 10 प्लस 10 हो गया। तीसरा पद a प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 गुणा 10 30 आ जाएगा। a प्लस 3d, तो 10 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 10 30 आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये है अपना। ये देखो बीच में बच्चों क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन देखते हैं बीच में कौन से क्वेश्चन रह गए। हाँ बच्चों, दूसरे क्वेश्चन है जहाँ a का मान हमारे पास है माइनस का 2 है, कि प्रथम पद हमारे पास में क्या है बच्चों, माइनस का 2, और सारवंतर d बराबर क्या है बच्चों, 0। इसके भी AP के 4 पद लिखने हैं, तो क्या करोगे, a1 बराबर a बराबर कितना है, माइनस का 2। a2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस क्या हो जाएगा d बराबर -2 प्लस क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, ऐसे ही हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा। तो क्या लिखेंगे, a प्लस कितने d, 2d, तो a का मान -2 प्लस 0 गुणा d। सही क्या, सही है, नहीं गलत है। क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, 2 गुणा 0, क्योंकि d का मान 0 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही चौथा पद निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस कितने d, 3d बराबर माइनस के 2 प्लस प्लस 3 गुणा 0 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -2। ठीक है, तो ये अपना इसमें सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। परीक्षा में बच्चों 1 नंबर का पूछा जा सकता है। बढ़िया आगे। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जिसमें बच्चों दे रखा है a का मान कितना दे रखा है 4, और d का मान कितना दे रखा है बच्चों, -3। a का मान 4 है और d का मान क्या है बच्चों, -3। ठीक है, साथ में मैं 5वां क्वेश्चन भी ले लेता हूँ इसके आगे वाला। इसमें a का मान -1 और d का मान 1/2। a का मान क्या है -1 और d का मान क्या है बच्चों, 1/2। ठीक है, तो ये देखो इसके 4 पद कैसे निकालेंगे, क्या लिखोगे, a1 बराबर a बराबर कितना है 4, a2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a2 बराबर हो जाएगा a प्लस क्या d, a का मान 4 प्लस d का मान क्या है बच्चों -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 1। ठीक है, तीसरा पद देखो बच्चों, a3 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस कितने d, a प्लस कितने d, 2d, तो a प्लस 2 गुणा d का मान क्या है बच्चों, -3, तो a माइनस 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, सॉरी a का मान भी रख दें, a का मान अपने पास में कितना है बच्चों 4, तो 4 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा -2। ऐसे ही बच्चों चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस कितने d, 3d। सही है, तो a का मान 4 प्लस 3 गुणा d का मान क्या है बच्चों -3, तो क्या आ जाएगा a माइनस 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, बार बार a आ रहा है दिमाग में, 4 माइनस 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना आ जाएगा -5। तो 4 पद कौन से हो गए, पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद क्या हो गया -5। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो प्रथम पद a बराबर -1 और d बराबर 1/2, तो AP का पहला पद क्या हो जाएगा 1, AP का दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस कितना होगा d, a का मान क्या है 1, सॉरी -1 प्लस 1/2, -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, बोलो बोलो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखो तीसरा पद, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान कितना है -1 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। चौथा पद देखो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस कितने d, 3d, a का मान क्या है -1। ठीक है,
ए का मान क्या है -1, फिर प्लस 3 गुणा डी का मान क्या है 1/2, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 3/2 बराबर क्या आ जाएगा, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आ रहा है 2, तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1/2। तो एपी की 4 पद, पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमारे पास में ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है -1.25 और डी का मान कितना दे रखा है बच्चों, डी का मान दे रखा है -0.25। ठीक है, यही है। देखो अब पहला पद क्या हो गया, a1 बराबर 1.25। दिक्कत है किसी को, है नहीं है। देखो दूसरा पद देखो, a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी, ए का मान क्या है -1.25 और डी का मान क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -0.25 बराबर देखो 0.25 और 0.25 हो जाएगा 0.50 और ये आ जाएगा 1 किसका माइनस का। ठीक है, इसे तीसरा पद तो क्या आ जाएगा a प्लस कितने डी 2d, ए का मान क्या है -1.25 प्लस 2 गुणा डी का मान क्या है बच्चों -0.25 बराबर क्या आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 0.50 कितना आ जाएगा बच्चों -1.75। तीसरा हो गया, ऐसे पद चौथा क्या होगा बच्चों a प्लस कितना डी 3d, तो a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा -1.25 सही है प्लस 3 गुणा -0.25 बराबर क्या आ जाएगा -1.25 माइनस 3 से गुणा करेंगे तो 0.75 और जोड़ने पर क्या आ जाएगा बच्चों -2.00। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला पद माइनस का है ना, तो माइनस आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये अपना 5.1 का दूसरा सवाल था और आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। बढ़े आगे, बढ़े। ठीक है, तो देखो तीसरा सवाल, देखो फिर तीसरा सवाल देखो, क्वेश्चन सीधी है बच्चों। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद क्या है बच्चों ए बराबर कितना है 3, सार्वअंतर डी बराबर क्या होता है बच्चों a2 माइनस a1। सही है, a2 माइनस a1 ले लो, तो a2 क्या है 1 माइनस a1 कितना है बच्चों 3, तो 1 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा -2। इजी था, कोई दिक्कत है किसी को। सार्वअंतर डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से क्या करेंगे बच्चों पहला पद घटाएंगे, और प्रथम पद पूछा है तो प्रथम पद तो पहला पद ही होता है। ठीक है, बढ़े। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें अगला क्वेश्चन है -5 -1 3 7 प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद क्या है बच्चों -5, तो क्या लिखोगे a बराबर -5। ठीक है, और d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 का मान कितना है बच्चों -1, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा बच्चों +5, तो -1 + 5 कितने हो गए 4। ठीक है, सरल था ना। चलो आगे तीसरा देखो, इसमें तीसरा है 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 और 13/3। सही है, प्रथम पद पूछा है तो प्रथम पद a बराबर क्या है बच्चों, a बराबर क्या है 1/3 और d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है
5/3, और A1 कितना है बच्चों 1/3। 5/3 में से 1/3 घटाओगे बच्चों कितना आ जाएगा 4/3। इजी है, इजी है ना, बड़े बोलो। सही है बड़े। इसमें लास्ट क्वेश्चन है वो करें। देखो, तूने मुझे क्या समझा, तेरा दिल तो दीवाना है। देखो 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है। प्रथम पद क्या इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों। प्रथम पद क्या है 0.6। सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 1.7, क्या घटा दोगे 0.6, बोलो क्या आएगा। 7 में से 6 घटाओगे 1.1, हो गया। इजी था। बोलो बच्चों, दिक्कत है किसी को, किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैंने बार बार कहा है कमेंट में लिखो। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको और बेहतर समझाए। ठीक है बड़े। देखो बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, थोड़ा थे भी खुलवाया करे। अरे बैंक बड़ौदा में खातो खुलवाया कौन खुलवायो। देखो फिर निम्नलिखित में से कौन एपी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पिछले क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि एपी है या नहीं है, अगर ये लिखा होता तो हम एपी की जांच करते हैं। कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करें और आगे के 3 पद ज्ञात करें। तो पहले बच्चों हमें एपी ज्ञात करनी है। एपी ज्ञात करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, एपी ज्ञात करने के लिए क्या लिखूंगा, एपी में सार्वंतर, क्या सार्वंतर। डी बराबर क्या होगा बच्चों A2 माइनस A1 बराबर बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। ठीक है, डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, तभी निकलेगा। तो देखो A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, 4 माइनस 2, A3 कितना है 8 और 8 माइनस 4, 4 में से 2 घटाऊंगा बच्चों क्या आएगा 2, और 8 में से 4 घटाऊंगा बच्चों क्या आएगा 4। क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या बोलोगे बच्चों एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो एपी के आगे के पद हम कहां से निकालेंगे। सही है बच्चों, एपी ही नहीं है तो आगे के पद कैसे निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, दी गई पदों की सूची एपी नहीं है। ठीक है, देखो आगे, आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये अपने पास में क्वेश्चन है। पहले चेक करेंगे बच्चों एपी है क्या, तो क्या लिखोगे बच्चों डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। सही है, A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है बच्चों 2 बराबर A3 कितना है, A3 हमारा 3 माइनस A2 कितना है 5/2। ठीक है ना, लघुत्तम कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर 2, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, 2 का भाग 2 में कितनी बार, एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर, यहाँ इसके नीचे 1 मान लोगे, लघुत्तम कितना आएगा 2, 1 का भाग देंगे 2 में कितनी बार जाएगा बच्चों 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार, एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे बच्चों 5। तो 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1/2 और 6 में से 5 घटाएंगे 1/2। बच्चों सार्वंतर क्या है समान है, तब क्या लिखेंगे यह क्या है एक एपी है, और जब यह एपी है तो इसके आगे के पद कैसे निकालेंगे, पहले पद गिनो 1 2 3 4, 4 पद हो गए। हमें निकालना है कौन सा पद, पांचवा पद। हमें निकालना है कौन सा पद, छठा पद, और हमें निकालना है कौन सा पद, सातवां। तो पांचवें पद के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस कितने डी बच्चों 4D, ए प्लस 4 गुणा, सॉरी ए का मान लिख दो, ए का मान कितना है 2, 4 गुणा डी कितना है 1/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो पांचवा पद कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 4। छठा पद निकालें तो क्या लिखेंगे छठे पद के लिए, ए प्लस कितने डी बच्चों 5D, ए का मान कितना है 2 प्लस 5 गुणा डी का मान कितना है 1/2। तो 2 प्लस 5/2, इसके नीचे क्या मान लें 1, लघुत्तम कितना आ रहा है बच्चों बोलो 2, 1 का भाग देंगे 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4,
जोड़ 5 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 9/2। सातों पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस कितने डी 6d। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। a प्लस 6d, a का मान कितना है 2 प्लस 6 गुणा d का मान कितना है 1/2, 2 3 6, 2 और 3 कितने हो गए बच्चों 5, ठीक है। एपी है तभी बच्चों हमें अगले पद निकालने, अगर एपी नहीं है तो हमें अगले पद निकालने नहीं है। निकालेंगे कैसे, ये भी तो बात है ना। अगर एपी नहीं है तो अगले पद कैसे निकालेंगे। बढ़े आगे देखो फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। पहले चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो क्या लिखोगे सार्वअंतर डी बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों a2, ठीक है। a2 माइनस a1 दूसरे में से क्या घटाएंगे पहला, तो माइनस का 3.2 माइनस, देखो माइनस ये रहा माइनस ये रहा तो क्या हो जाएगा प्लस 1.2 बराबर a3 कितना है माइनस का 5.2 माइनस ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3.2। तो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का 2, सही है। देखो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0 और 2, तो माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों 2 बराबर 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -2। इसका मतलब क्या है बच्चों एपी है, क्या है बच्चों एपी है। तो पद कौन सा निकालना है 1 2 3 4, कौन सा पद निकालना है पांचवा। तो क्या लिखोगे a प्लस कितने डी 4d, कौन सा पद निकालना है 5 के बाद में छठा, क्या लिखोगे a प्लस कितने डी 5d, कौन सा पद निकालना है सातवां, तो क्या लिखोगे a प्लस कितने डी 6d। सही है, सही है क्या। तो देखो a प्लस सॉरी a का मान रख दो, a का मान कितना है बच्चों a का मान है माइनस का, a का मान है हमारे पास है माइनस का 1.2 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है -2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1.2 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस तो -8, तो 8 1 9 तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 9.2, ठीक है। छठा पद निकाल लो तो क्या आ जाएगा a का मान माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणा माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1.2 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 और 1 क्या बन जाएगा बच्चों 11, 11.2, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सरल है बच्चों, लेकिन टॉपिक में से 5 नंबर क्वेश्चन आने वाले, एक 1 नंबर का, 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। देखो तो a का मान कितना बच्चों 1.2 प्लस 6 गुणा क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 2, तो माइनस 1.2 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 13.2। इजी है, बोलो अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये अपने पास में क्या ये एपी है, एपी की जानकारी के लिए क्या करेंगे डी a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 8, a2 कितना है माइनस का 6, माइनस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 10, माइनस 6 प्लस 10 क्या आ गया 4, a3 कितना है माइनस का 2, a2 कितना -6 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का 6 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो बच्चों क्या है ये भी एपी है। देखो माइनस प्लस की गलती मत करना, अगर माइनस प्लस की गलती कर दोगे तो आपका सवाल गलत रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये भी क्या है बच्चों एपी है, एपी है तो कितने पद दे रखे हैं 1 2 3 4, पांचवा निकाल लो, पांचवा पद क्या होगा a प्लस कितने डी 4d, छठा a प्लस कितने डी बोलो 5d, सातवां a प्लस कितने डी 6d, सही है। तो देखो a का मान कितना है a का मान माइनस का 10 प्लस 4 गुणा d का मान भी कितना है 4, तो -10 प्लस 4 चौ कितने हो गए 16, 16 में से 10 घटा दो कितना आएगा 6। आगे देखो a का मान कितना है, a का मान हमारे पास में माइनस का 10 प्लस 5 गुणा d का मान क्या है बच्चों 4, तो -10 5 चौके 20 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। सातों पद देख लो
तो ए का मान कितना है बच्चों, -10 प्लस 6 गुणा डी का मान कितना है 4, तो -10 और 6 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 24। 24 में से 10 घटा देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 24 में से 10 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 14। तो एपी का 5वां पद, एपी का 6ठा पद और एपी का 7वां पद क्या हो जाएंगे 6, 10, 14। इजी है ना क्वेश्चन सारे, है ना। तो बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है परीक्षा में, इस बात का ध्यान रखना। बढ़े आगे। तूने क्या देखो, ये थोड़ा सा अनरूट में आ गया, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो दूसरे में से पहला, इसमें ये घटाना है, तो 3 प्लस √2 माइनस 3 बराबर, तीसरे में से क्या घटाएंगे बच्चों, दूसरा, 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस √2 घटा दें। अब देखो 3 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, √2 बराबर, 3 से क्या कट जाएगा बच्चों, 3 कट जाएगा, 2 √2, गलती तो नहीं कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। देखो थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, हमें क्या करना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है, तो यहाँ क्या लेंगे, ब्रैकेट लेंगे बच्चों, 3 प्लस क्या आएगा √2, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास देखना, इसको भी एक बार वैसा वैसा लिखता हूँ, कितना है यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √2, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 √2 में से √2 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, √2। सही है। तो इसका भी समांतर, इसका भी सार्वंतर बराबर है, तो बच्चों ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी। तो आगे के पद निकालने हैं, ठीक है। आगे के पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1 2 3 4 दर के पांचों पद, A5 बराबर क्या लिखोगे, A प्लस कितने डी, 4D। A6 बराबर क्या लिखोगे, A प्लस कितने डी, 5D। और A7 बराबर क्या लिखोगे बच्चों, A प्लस कितने डी, 6D। ठीक है, पहले तो ये तो लिखो कि AP है, ठीक है। अब पहला पद क्या है, पहला पद है हमारा 3 प्लस 4 गुणा डी का मान क्या है बच्चों, √2, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 को √2 से गुणा करेंगे √2। एक पहला पद कितना है 3, 5, डी का मतलब क्या है √2, ये लो पहला पद क्या है 5, सही है, और डी का मान कितना है √2, तो ये हमारे पास में आगे वाले 3 पद हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन था बच्चों। देखो यहाँ एक सिली मिस्टेक के कारण पूरा सवाल गलत हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। हमें यहाँ क्या लगाना होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों निकालेंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि पदों की संख्या हमारे पास में यहाँ पर कितनी है 2। जब हमारे पास में यहाँ पद 2 हैं तो हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है किसी को, बढ़े आगे, बढ़े क्या। देखो फिर अगला क्वेश्चन, ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो पहले चेक कर लेंगे एपी है या नहीं। तो डी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 0.22। चलो मैं सूत्र लगा के लिख देता हूँ, क्या लिखोगे, डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 कितना है, A2 हमारे पास में है 0.22 माइनस 0.2 बराबर A3 कितना अपने पास में 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, अब देखो 0.2 घटाएंगे, एक बात देख लो, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 पॉइंट, ये आएगा, तो 0.02, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ हमारे पास में बचेगा 0.002। दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब AP नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, AP भी नहीं है। बढ़े, देखो फिर अगला, ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पहले डी चेक करेंगे, डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर
A3 माइनस A2। A2 कितना है, माइनस का 4 माइनस 0, क्या आएगा, माइनस का 4। A3 कितना है अपने पास में, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 बराबर क्या आ गया, माइनस का 4। क्या दोनों मान बराबर हैं, बराबर हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों, AP है। इजी क्वेश्चन है, तब मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। पांचों पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस कितने D, 4D। A6 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, A प्लस कितने D, 5D। और सातवें पद के लिए A7 बराबर A प्लस कितना D हो जाएगा, 6D। ठीक है, देखो A का मान कितना है, 0 प्लस 4 गुना D का मान क्या है बच्चों, -4। -4 को 4 से गुणा करेंगे, माइनस के कितना आ जाएंगे, 16। A का मान कितना है, 0 प्लस 5 गुना D का मान क्या है बच्चों, माइनस का 4। ठीक है, 5 को -4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस के 20। A का मान कितना है बच्चों, 0 प्लस 6 गुना क्या हो जाएगा बच्चों, D का मान -4। -4 को 6 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 24। ये भी जी, बोलो बढ़े आगे क्वेश्चन में, बढ़े आगे। तो देखा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो पहले क्या निकालेंगे, सार्वंतर D। D बराबर क्या होगा बच्चों, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। सही है, A2 माइनस A1 1/2 माइनस का, और A1 भी क्या है, माइनस का 1/2। सही है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, फिर मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ चिन्ह माइनस का, यहाँ भी चिन्ह माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। A3 कितना है, 1/2 किसका, माइनस का, और प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। यहाँ भी आंसर 0 और यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों, AP है, ये भी क्या है, AP है। ठीक है, पांचों पद निकालना है, तो A5 बराबर क्या आ जाएगा, A5 बराबर आ जाएगा A प्लस कितना D बच्चों, 4D। और A6 बराबर कितना आ जाएगा, A प्लस कितना D बच्चों, 5D। और A7 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस कितना D बच्चों, 6D। ठीक है, तो D का मान 0, तो ये पद सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का 1/2, यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, माइनस का 1/2, और यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, माइनस का 1/2। ठीक है, क्योंकि देखो D का मान क्या है, 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, -1/2 -1/2 और माइनस के 1/, दिक्कत है किसी को, नहीं है, करें अगला। चलो फिर, चलो चलते हैं, दुआओं में याद रखना। देखो D बराबर क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 कितना है, A2 अपने पास में 3 माइनस 1। A3 कितना है, 9 माइनस 3। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो AP भी क्या है, नहीं है, क्या नहीं है, AP भी नहीं है। ठीक है, बोलो बढ़े आगे, बराबर नहीं है, इसका मतलब AP भी नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 10 नंबर का, A 2A 3A और 4A। ठीक है, तो क्या निकालेंगे बच्चों, D, क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 कितना है, 2A माइनस A बराबर 3A माइनस 2A। सही है, ठीक है, 2A में से A घटाएंगे बच्चों, क्या आएगा, A, और 3A में से 2A घटाएंगे बच्चों, क्या आएगा, A। दोनों मान बराबर, इसका मतलब क्या है, AP है। AP है तो कौन सा पद निकालना है, 4 दिए हुए हैं, कौन सा, पांचवा, क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। छठा क्या हो जाएगा, A प्लस कितने D बच्चों, 5D। सातवां कितना हो जाएगा, A प्लस कितने D बच्चों, 6D। सही है, तो क्या आ जाएगा, A का मान यही है, प्लस 4 गुणा D का मान भी यही है, तो A प्लस 4A कितना हो जाएगा बच्चों, 5A। क्या आ जाएगा, A कितना आ जाएगा बच्चों, A प्लस 5 गुणा A, तो कितना आ जाएगा, 6A। A प्लस 6 गुणा A बराबर कितना आ जाएगा, 7 है। ठीक है, तो पांचवा और छठा और सातवां पद क्या आ जाएंगे, 5A 6A और 7A। देखो D का मान भी क्या है बच्चों, A है। ठीक है, तो 6A और A के 7A। बढ़े आगे,
क्वेश्चन नंबर इसमें 11 है हमारे पास में। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, डी। तो क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, a2। तो a2 कितना है, a की घात 2 माइनस a1 क्या है, a3 कितना है, a की घात 3 माइनस a2 कितना है, a की घात 2। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, a, यहाँ क्या बचेगा, एक का भाग a स्क्वायर में देखेंगे a बचेगा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर क्या बचेगा, a माइनस 1। लेकिन d का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब AP नहीं है, AP नहीं है। जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो क्वेश्चन 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा है √2, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। 8 को लिख सकते हैं बच्चों कितना, 2√2। 18 को लिख सकते हैं बच्चों 3√2। 32 को लिख सकते हैं बच्चों 4√2। अब आपको ये पता नहीं चला होगा कैसे लिख सकते हैं। तो देखो जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 2, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2। जो 18 है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 2, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। और जो 32 है उसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 16 गुना 2। ठीक है, समझ गए। तो डी बराबर a2 माइनस क्या आएगा, a1 बराबर a3 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, a2। सही है। तो a2 माइनस वन, दूसरे में से पहला घटाओगे तो 2 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, 2। सही है, ठीक है। देखो बच्चों देखो बच्चों a2 कितना है, 2√2। a1 कितना है, √2। तो क्या बचेगा बच्चों, 2√2 में से √2 घटाओगे क्या बचेगा, √2। a3 कितना है, a3 हमारे पास में 3√2 और इसमें से क्या घटाओगे बच्चों, 2√2। तो क्या बचेगा, √2। तो क्या AP है, तो आपका जवाब आना चाहिए AP है ना, AP। तो पद कौन सा निकालना है, 4, पांचवा। तो क्या लिखोगे, a5 बराबर a प्लस 4d। छठा a6 बराबर a प्लस कितना d, 5d। और सातवां a प्लस a7 बराबर a प्लस कितना d बच्चों, 6d। ठीक है। देखो a प्लस 4 गुना d कितना हो जाएगा, तो 4, सॉरी a का मान रखो पहले। इस सवाल में हमारे पास में a का मान कितना है, √2 प्लस 4 गुणा √2। 4√2 और √2 कितना हो गया बच्चों, 5√2। कितना है, √2 प्लस 5, डी का मान भी कितना है, √2। तो 5√2 और √2 कितना हो गया, 6√2। √2 प्लस 6, डी का मान कितना है, √2। √2 और √2, 6√2 और √2 कितने हो गए, 7√2। इजी था क्वेश्चन, बोलो बढ़िया आगे। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। √3, √6, √9 और √12 क्या AP है। ठीक है, तो क्या बच्चों AP है, तो बच्चों ये AP नहीं है। D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर a3, जो कैसे हो गया, a3 माइनस a2। सही है। a2 कितना है, √6 माइनस √3 बराबर √9 माइनस √6। बच्चों ध्यान रखना ऐसी संख्याएं घटेंगी नहीं, कभी ये मत कर देना कि 6 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा, 9 में से 6 घटाओगे 3 आ जाएगा। ये संख्याएं घटेंगी नहीं, घटेंगी नहीं, इसका मतलब इसका रिजल्ट यही है। तो AP नहीं है। ठीक है ना, ऐसी संख्या नहीं घटती हैं बच्चों। जैसे हमने पढ़ा था ना, x माइनस वाई, x माइनस वाई हमेशा x माइनस वाई रहता है। तो ये संख्याएं भी घटती नहीं है। घटेंगी कब, जब बच्चों इनकी शक्लें मिलेंगी, कभी वो भी आपके पास एक वीडियो भेज देंगे। ठीक है, इसको देखो, 1 का वर्ग कितना है बच्चों, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग कितना है 25 और 7 का वर्ग कितना है 49। क्या निकालेंगे, D बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, a2 कितना है 9 माइनस 1, a3 कितना है 25 माइनस 9। 9 में से 1 हटाएंगे बच्चों 8
और 25 में से 9 घटाएंगे 15 और 10 25 16, क्या बराबर है? तो बराबर नहीं है, इसका मतलब एपी नहीं है। ठीक है बच्चों, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, आपका अंतिम क्वेश्चन 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और ये लास्ट में क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। लास्ट में 73 दे रखा है। ठीक है 73 है बच्चों। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और लास्ट में कितना दे रखा है 73। ठीक है तो डी बराबर क्या करेंगे बच्चों, A2 माइनस A1। ठीक है बराबर A3 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों A2। तो A2 में से दूसरे बनने से पहला घटाओगे तो 25 माइनस 1 और 49 माइनस 25 कितना आ रहा है बच्चों 24, और यहाँ भी कितना आ रहा है बच्चों 24। इसका मतलब ये एपी है, ये क्या है बच्चों एपी है, और आगे के पद हमें निकालने हैं। तो कौन सा पद निकालना है 5वां। A5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस कितने डी 4D, और A6 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों A प्लस कितना डी 5D, और A7 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों A प्लस कितना डी 6D। सही है तो देखो A का मान कितना है 1 प्लस 4 गुणा 24, सही है, और 24 को 4 से गुणा करेंगे 24 चौक 96, 96 और कितना होगा 97। आगे देखो 1 प्लस 5 गुणा 24, 24 को 5 से 120, 120 और कितना हो गया 121। 1 प्लस 6 गुणा 24, 24 को 6 से गुणा करेंगे 24 के 144, 44 और 1 145। तो 5वां पद 97, छठा पद 121, 7वां पद कितना हो जाएगा बच्चों 145। ठीक है ये थी बच्चों अपनी 5.1 की प्रश्नावली। उम्मीद करता हूँ बच्चों 5.1 की प्रश्नावली समझ में आएगी। वैसे 5.1 की प्रश्नावली बच्चों इजी है, जो इसका बेस है वो बच्चों अपन को तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है आज के लिए बच्चों इतना ही, बढ़ेंगे कल और पढ़ेंगे कल। ठीक है धन्यवाद।